हाय एवरीवन, आज हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के 3 ऐसे फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हाई रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 2023 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो में ये 3 फंड्स जरूर ऐड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 4,39,939 करोड़, यानी कि एक ह्यूज फंड साइज मैनेज करती है। और फंड साइज मैनेज करने के मामले में इंडिया का ये लार्जेस्ट सेकेंड म्यूचुअल फंड में आता है। तो वो पहला फंड कौन सा है जो मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं, तो वो पहला फंड है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड एक ऐसा फंड है जो कि एक हाइब्रिड के कैटेगरी में आती है। इसका करंट एनएवी 339 रुपया 12 पैसा चल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा करंट एनएवी है। हाँ, ज्यादा आपको करंट एनएवी दिख रहा होगा, लेकिन अभी ज्यादा से मतलब नहीं है क्योंकि ये और ज्यादा बढ़ने वाला इसका एनएवी है और ये अच्छा खासा कंसिस्टेंसी बना करके ये रिटर्न दिया है। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। इसका जो रेटिंग देखा जाए तो 3 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर इसका हम फंड साइज के बारे में बात करें, जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है उसका फंड साइज 51,249 करोड़ है। और इसका अगर होल्डिंग के बारे में बात किया जाए तो ये 100 कंपनियों के पास अपना होल्डिंग करके रखा हुआ है, यानी कि 100 कंपनी में अपना पैसा को इन्वेस्ट करके रखा है। इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि 0.93% है, एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो, ना ही तो ज्यादा हाई है, कम भी इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0.93% एक एवरेज में आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। यानी एक्सपेंस रेशियो वो चीज होती है जो आपके पैसे को मैनेज के लिए खर्च लेती है। यानी आप इसमें 1,000 रुपया निवेश करते हो ना, तो 9 रुपया 30 पैसा आपसे ये खर्च ले लेगी मैनेज करने के लिए। अगर हम इसमें एनुअल रिटर्न के बारे में बात करें तो 1 साल का एनुअल रिटर्न देख सकते हैं 23.49% का इसका एनुअल रिटर्न 1 साल का है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा रिटर्न 1 साल में दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं 3 साल में इसका एनुअल रिटर्न देख सकते हैं कि 18.40% का इसने एनुअल रिटर्न दिया है 3 सालों में। 5 सालों का एनुअल रिटर्न 12% का है। सभी जब से ये काम कर रहा है तब से ये इसका रिटर्न एनुअल देखा जाए तो 14.68% का इसने एनुअल रिटर्न दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इसका एनुअल रिटर्न पिछले कुछ वर्षों का रहा है। और इसका अगर बेंचमार्क हम देखें तो बेंचमार्क से इसका अल्फा रिटर्न जो है 3.12 हाई रिटर्न आपको देखने को मिला है इसके बेंचमार्क से। तो समझ सकते हैं कि इतना अगर बेंचमार्क से ऊपर उठा है तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप फ्यूचर में भी ये अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो अब हम दूसरा नंबर पर आते हैं। तो दूसरा वो कौन सा है जो आपको 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दूसरा नंबर पर आता है वो है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यानी कि ये अपॉर्चुनिटीज फंड जो है ना, ये भी बहुत ही अच्छा फंड है। ये जो है इसका कैटेगरी इक्विटी के कैटेगरी में आता है, यानी स्टॉक मार्केट में इसका सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। बाकी अगर इसमें हम बात करें इसका एनएवी का, जो करंट एनएवी जो चल रहा है 112 रुपया 70 पैसा चल रहा है। इसका रेटिंग 3 स्टार का मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी इसमें भी 100 रुपया आप जमा कर सकते हो, मंथली एसआईपी आप अपना करवा सकते हो। बाकी इसका फंड साइज देख सकते हैं, इसका फंड साइज है 36,158 करोड़, जो कि एक अच्छा ही फंड साइज है। देखा जाए तो सबका ही फंड साइज एक ह्यूज फंड साइज बना दी गई है, क्योंकि अब देखिए इसमें इन्वेस्ट लोग किए हैं तो फंड साइज तो ह्यूज फंड साइज तो बनेगी ही। बाकी अगर देखा जाए तो इसका होल्डिंग जो है ना वो 62 कंपनियों के पास होल्डिंग है। अभी तक 62 कंपनियों में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.96% का है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो एक एवरेज है, नहीं तो ज्यादा ले रही है नहीं तो कम ले रही है। जिसका 1% का अगर एक्सपेंस रेशियो आ जाता है ना तो उसका कहा जाता है एक से ज्यादा अगर हो गया तो उसको बोल सकते हैं आप कि ये ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, यानी कि ज्यादा हमसे खर्च ले रही है कंपनी। बाकी एक इसका एवरेज है एक्सपेंस रेशियो। इसका अगर एनुअल रिटर्न के बारे में बात किया जाए तो 1 साल में इसने 20.47% का रिटर्न दिया है, यानी 20.74% का इसने रिटर्न 1 साल में दिया है। 3 साल में देखा जाए तो 26.34% का इसने रिटर्न दिया है। 5 साल में देखा जाए तो 12.91% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में।
सभी जब से ये काम कर रहा है तब से इसका जो रिटर्न है 19.67% का इसका रिटर्न देखने को मिलता है हमें। तीसरा नंबर पर है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है जो मल्टी कैप के कैटेगरी में आता है, यानी ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सभी कैप में ये पैसा को इन्वेस्ट करती है। और इसमें जो फंड मैनेजर का कुछ ज़्यादा ही छूट मिलता है, जिसके लिए ये जो फ्लेक्सी कैप फंड होती है वो ज़्यादा रिटर्न दे करके आपको जाती है। बाकी इसका कैटेगरी का बात किया जाए तो इक्विटी कैटेगरी में आता है ये फंड। NAV इसका जो है नेट एसेट वैल्यू अभी चल रहा है 1255.09 पैसा अभी चल रहा है। तो समझ सकते हैं एक देखा जाए तो एक इसका ना हाई NAV अभी तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी आगे चल के ये रिटर्न अच्छा खासा देगा। बाकी रेटिंग का अगर बात किया जाए तो रेटिंग जो है इसको 3 स्टार का मिला हुआ है। मिनिमम SIP इसका 100 रुपया है, जो कि एक अच्छा खासा आप यानी कि आप मंथली 100 रुपया SIP इसमें स्टार्ट कर सकते हो। फंड साइज का बारे में बात किया जाए तो 32,893 करोड़ का है, जो कि एक अच्छा खासा फंड साइज बना देती है ये। होल्डिंग के बारे में बात किया जाए तो इसके पास 47 कंपनियां हैं जो ये जो है पैसा इन्वेस्ट करके रखी हुई है। एक्सपेंस रेशियो 1.04% का एक्सपेंस रेशियो लेती है। अब इसका जो फंड मैनेजर होता है वो ज़्यादा ही छूट इन लोग का मिलता है, इसीलिए एक्सपेंस रेशियो ये ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये अच्छा खासा फंड है, आप इसके साथ जा सकते हो 2023 में। बाकी अगर एनुअल रिटर्न के बारे में देखा जाए तो एक साल में इसने 25% का रिटर्न दिया है। एक साल में 25% का रिटर्न देख सकते हैं क्या रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। 3 साल में इसका 20 से भी ज्यादा प्रतिशत का रिटर्न देखने को मिला है। 5 सालों में 13% से भी ज्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। जब से ये काम कर रहा है उस समय से ये 13 से भी ज्यादा प्रतिशत का इसमें भी रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी यहां पर देखा जाए तो हायर अल्फा देख रहे हैं कि अपने बेंचमार्क से 1.35 का रिटर्न ये दिया है अपने बेंचमार्क से, इंडेक्स फंड से। तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में गिना जाता है ये तीनों ही फंड को। तो आप 2023 में आप म्यूचुअल फंड में अगर जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये तीनों फंड आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपका क्या राय है, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी आपके पास अगर कोई डीमेट अकाउंट नहीं है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सको या फिर कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सको, तो आप जेरोधा और ग्रो ऐप के साथ जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक 10 करोड़ इंडियंस ने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिए हैं। आप अभी पीछे हैं तो इसीलिए आप भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।